जय गुरु जी संगत जी। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जो ये मेरे सत्संग है, ये जो सत्संग है वो भारती आंटी का सत्संग है, जो कि दिल्ली से हैं। और ये जो सत्संग बेसिकली है उनका रिटन सत्संग है। और इस सत्संग में जो उन्होंने लिखा हुआ है वो स्पेशली अपनी बेटी के बारे में बताया हुआ है कि कैसे उनकी बेटी के साथ जो भी चीज़ें हुई जो कि सही नहीं थी उनकी पूरी फैमिली के लिए, और कैसे उनकी बेटी ने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या स्टेप्स उठाए। कि बेसिकली जो सत्संग है वो है कि एक जो लड़की होती है, जैसे मतलब कि वो डेटिंग करना स्टार्ट करती है तो वो सिर्फ एक लड़के के लिए खो जाती है और उसको कुछ रियलाइज़ नहीं होता। इस सत्संग में जो है कि सत्संग में जो लिखा हुआ है मैं आप सबको वो बात शेयर कर रही हूँ। तो भारती आंटी जी का ये सत्संग है, तो वो बोल रही है। अब मैं उनकी ज़ुबानी आपको सत्संग बता रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, ये मेरी बेटी का सत्संग है और मैं बताना चाहती हूँ कि कैसे वो एक लड़के के लिए हम सबको भूल गई। कि एक लड़के के लिए वो इतनी पागल हो गई कि पूरी फैमिली को उसने नज़रअंदाज कर दिया। अगर वो पैसे भी कमाती थी, जो भी इनकम करती थी, वो सारी इनकम उसको देती थी। हमारे घर में जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, लेकिन मेरी बेटी जो थी हमारे घर में कोई मदद नहीं करती थी। हम किराए के रूम में रहते हैं अभी भी, लेकिन वो जब भी उससे बात करती है या उससे मिलती है तो वो सिर्फ हमसे इतना ही बोलती है कि मैं तुम सबका इतना बोझ नहीं उठा सकती, मैं तुम्हारा बोझ नहीं उठा सकती, मैं अपने लिए ज़िंदगी जीऊँगी। बल्कि सच ये नहीं है कि वो अपने लिए कुछ करना चाहती है, बल्कि ये है कि वो सारी सैलरी जितनी भी इनकम करती है घर में से भी इनफैक्ट वो पैसे निकाल कर उस लड़के को देती थी, क्योंकि उसके जो मतलब बिज़नेस था वो ठप हो चुका था और उसकी फैमिली में वो अपने बताना नहीं चाहता था उनसे। पता नहीं क्या मैटर था, पर जितना मुझे समझ में आया कि उसने अपनी फैमिली में बताया नहीं बताया मैं नहीं जानती, लेकिन वो मेरी बेटी से ही पैसे लेता था। और मतलब उसने एक ईयरिंग्स गोल्ड की गिरवी रख के उसको पैसे दिए, क्योंकि उस टाइम पे वो जॉब नहीं कर रही थी। क्योंकि वो जो लड़का था उसको दिन भर घुमाता था कि जॉब करने की तुझे कोई ज़रूरत नहीं है, तुझे पढ़ाई करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं ना, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, तो तुम्हें करने की क्या ज़रूरत। उस लड़के ने ये भी बोला था उसको कि तुम्हें करने की कोई ज़रूरत नहीं, तुम्हें पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरे पास पैसे हैं, मैं तुम पे खर्च कर रहा हूँ। तब उसका बिज़नेस सही चल रहा था, मतलब अच्छा चल रहा था, इसलिए मेरी बेटी ने बिलीव कर लिया और वो मतलब फंसते चली गई उसके ट्रैप में। उन्होंने कहा कि पढ़ने की ज़रूरत क्या है, तू पढ़ के क्या करेगी, घर का ही काम करना। मतलब एक लड़का जो एक लड़की को बोल रहा है कि तुझे पढ़ने की क्या ज़रूरत है। और एक लड़की की भी गलती उतनी ही होती है संगत जी, मैं मानती हूँ मेरी बेटी की भी उतनी गलती है, पर वो उससे 5-6 साल छोटी है उस लड़के से। और उस लड़के को सोचना चाहिए। मैं जानती हूँ मेरी बेटी की भी उतनी ही गलती है जितनी कि उस लड़के की, पर वो छोटे उस लड़के को मतलब आजकल की जो जनरेशन है, आजकल के कुछ लोग हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने ही बारे में सोचते हैं, अपना सेल्फिशनेस पूरा करते हैं, अपने स्वार्थ को सिद्ध करते हैं, बस उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं होता। तो उस लड़के ने मेरे बेटे की इस तरह से लाइफ ख़राब की और गुरुजी उसको बार बार उस चीज़ से निकालते, उसको उस लड़के की सच्चाई बताते, लेकिन मेरी बेटी जो है वो बिलीव नहीं कर पाती है। थोड़ा सा मतलब अलग होती नहीं कि फिर से वो जो लड़का उसको मैनिपुलेट करना स्टार्ट करता है, उससे बातें शुरू कर देती है। मतलब मेरी बेटी मतलब इतने ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई है कि वो एस्ट्रोलॉजर्स तक से बात कर लेती है कि इसके मेरा क्या होगा क्या नहीं होगा। मतलब इतनी मतलब उसकी एज नहीं है, इतनी 18 ईयर्स है सिर्फ उसकी एज। और वो जो लड़का उसका ऐसे ट्रैप कर रहा है, वो अपनी सैलरी तक, क्योंकि मेरी बेटी ने उसको बहुत शौक था जॉब करने का, उसका स्टडी से ज़्यादा जॉब में इंटरेस्ट था, तो वो जॉब करती थी। और मतलब 17 ईयर से ही उसने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था। 17 से नहीं, 16 ईयर से उसने जॉब करना स्टार्ट कर दिया था, ज्वेलरी शॉप्स में या फिर कहीं पे जहाँ पे उसका मन, उसने मल्टीपल जॉब्स की।
तो मतलब जॉब करना अच्छी बात है, लेकिन मुझे लगता था कि चलो वो जॉब कर रही है तो कोई नहीं। पर मुझे क्या पता था कि एक लड़का जो उसको ऐसे ट्रैक करेगा। मतलब मैं मतलब वो बहुत सारी मतलब बातें करते, लेकिन आज तक ऐसा मैंने नहीं देखा। जो मैंने एकदम से 1-1.5 साल से जो मैं देख रही हूँ कि वो जो लड़का है मतलब उसका बिहेवियर चेंज होते हुए देखा कि वो बोल रही है कि मेरे पास पैसे नहीं है। मतलब उसकी सैलरी मतलब 10, पहले 9,000 थी, 10,000 थी स्टार्टिंग, और अब 30 पे अब उसको जॉब मिली गुरु पाक महाराज की कृपा से। पहले 18,000 सैलरी थी, अब 30,000 अप्रैक्स 26,000 हो गई 3 साल के अंदर ही। अलग जगह पे उसने जॉब की, और पर फिर वो सैलरी स्टार्टिंग में सब कुछ करती थी घर के लिए। मतलब हर रिस्पॉन्सिबिलिटी समझती थी, छोटी होके भी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको समझती थी, मैं आपको बता नहीं सकता। घर में कोई सामान नहीं है तो वो पूरी कोशिश करती कि वो लायदा से वही सबकी बड़ी मतलब सबसे बड़ी हो, वो सबकी अच्छे से केयर करती, सबकी मतलब सोचती थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती थी। मुझे ये बिल पे करना है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर में राशन नहीं है तो वो सब देखती थी। उधार तक लेकर आती थी कि डेट आप लिख लो मैं पे करूँगी। इतनी रिस्पॉन्सिबल थी। और जैसे ही वो लड़का आया 1-2 साल तक सब ठीक चला, लेकिन जैसे ही वो आया तो उसने मना कर दिया घर पे कि वो कोई भी पैसे नहीं देगी, मुझे बोझ है, मुझे अपनी लाइफ भी जीनी। पता नहीं वो लड़का इतना उसी कंपनी में वो आ चुकी थी, वो बोलती थी कि मुझे है ना कि अब मुझे अपने लिए जीना है, मैं कब तक देती रहूँ, मैं अपने लिए जॉब करना चाहती हूँ, मैं बोझ नहीं, मुझ पर बहुत बर्डन हो रहा है मुझे बहुत। मैं सोचती थी कि इसके दिमाग में ये सब इतनी सारी चीज़ें कैसे आ रही थी। मैं सोचती हो सकता है भाई इसे भी अपना सामान खरीदना, शौक पूरा करना, हो सकता है कि कोई नहीं बच्ची है तो सोचती हूँ कि चलो कोई नहीं। पर सडनली हमें पता चलता है कि नहीं, ये इस वजह से नहीं हो रहा कि बर्डन है। पर जैसे उससे बातें करती थी तो उसने स्टडी जॉब तक अपनी छोड़ दी थी। जो लड़की इतनी पैशनेट थी कि मुझे जॉब करनी है, मुझे किसी से रुपए नहीं मांगने हैं, मुझे सब कुछ अपना खुद करना है, इतनी ज़्यादा इंडिपेंडेंट 16 ईयर्स की एज में आप सोच सकते हो। और 1-2 साल में सही चला सब कुछ, उनसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ली खुद के लिए। मतलब लड़की मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें खरीदती थी, चलो कोई नहीं करता है, इतना चलता है, और ख़रीदना भी चाहिए, अपने लिए करना चाहिए। लेकिन 1-2 साल के अंदर उतनी बड़ी बड़ी बातें करने लगी कि मुझे स्टडी नहीं करनी, मुझे पढ़ाई नहीं करनी। पहले वो पढ़ती भी थी, जॉब भी करती, दोनों चीज़ें करती थी। और पर उसने सडनली पढ़ाई भी छोड़ दी, और मतलब वो बोलने लगी पढ़ने लिख के क्या करेंगे मम्मी, कि करना तो घर का काम ही है। तो मैं सोची सडनली कितनी इंडिपेंडेंट लड़की और इतनी मॉडर्न लड़कियों को आजकल इतनी छोटी मतलब कैसे बोल सकती है मेरी बेटी। तो मुझे सोच नहीं सकती कि वो जो लड़का था फिर थोड़ा टाइम बाद उसने बताया कि उसने कहा है कि उसके पास बहुत सब कुछ है, तो मुझे ज़रूरत क्या है करने की, पढ़ने की या जॉब करने की। तो मैं हैरानी हो गई मुझे कि ये मैटर है, और मैं समझ नहीं पाई। और वो महाराज की वजह से मुझे पता चला कि दिस इज़ द मैटर, ये मैटर है। और मेरी बेटी तो मतलब गलत हाथों में जा चुकी है। तो वो लड़की इतनी पागल हो गई मेरी बेटी की उसको अपनी सैलरी देती थी सारी। और इतनी बड़ी बड़ी बातें उसकी कि प्यार क्या था, तो क्या पैसे दे के किया था, मैंने तो इंसान से प्यार करते, पैसों से क्या मतलब। तो मैं सोची भाई कुछ ज़्यादा ही सीरियस है ये तो। और वो मतलब जैसे और अ, वो जो लड़का था उसका रिलेशन जो था उसका किसी और से चल रहा था। उसका रिलेशन किसी और से था, और मेरी बेटी को पता चलने के बाद भी मेरी बेटी उस लड़के के पीछे इतना ज़्यादा मतलब पागल से होने, रोने लगती, वो बात नहीं होती थी तो बहुत रोती थी वो। मतलब इतना पागलपन मैंने आज तक नहीं देखा कि वो किसी के लिए ऐसे पागलों की तरह रोती हो, बात नहीं होती थी तो अपसेट हो जाती थी, खाना नहीं खाती थी। उसकी हेल्थ तक इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे नहीं पता किस वजह से हुई। और उसकी हेल्थ भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो, उसका बॉडी वेट भी बहुत ज़्यादा लूज़ हो गया कि मतलब हर मंगलवार सैटरडे मतलब खुद तो रोती थी। और एक आप सोच सकते हो एक बच्ची जो 16-17 साल की एज में, 18 साल की एज में है, और वो रो रही है कुछ चीज़ों को, तो उस माँ बाप पे क्या बीतेगी। तो मैं सोचती थी कि क्या चल रहा है ये, क्या चल रहा है, मतलब ये सब मैटर क्या चल रहा है कि मेरी बेटी गलत इंसान के हाथ में जा चुकी है, और वो इस तरह से उसको मैनिपुलेट कर रहा है। यहाँ तक कि उसने ये तक बातें फैला दी थी सबको, अपने यारों दोस्तों में कि ये मेरी वाइफ है, तुम है ना इसको भाभी बोला करो। मतलब एक लड़की 5-6 साल, एक लड़का जो एक लड़की से इतना बड़ा है और वो ये सारी चीज़ें कैसे कर सकता है। उसने सारी चीज़ें फैला दी कि ये मेरी वाइफ, मतलब बिना शादी करे सब। अब सोसाइटी में मतलब वो दूर का लड़का था, और जो हम तो अपने एरिया में रहते, जो हमारा ओरिजिनल एरिया था, तो मतलब उसने ये तक चीज़ें फैला दी। मतलब मैं सोच नहीं सकती एक लड़का
मतलब कैसे कर सकता है वो ये सारी चीज़ें कि मतलब उसको भी समझना चाहिए कि एक लड़की की रिस्पेक्ट से बड़ा कुछ नहीं होता। एक लड़के के पास जो भी होता है उसकी रिस्पेक्ट होती है, उसके अलावा उस लड़के के पास क्या हो सकता है। पैसे ना हो चलता है, लेकिन रिस्पेक्ट ना हो तो आप सब सोच सकते हैं कि एक लड़की को कोई भी सोसाइटी के अंदर रहने नहीं देता, चाहे उसने कुछ किया हो ना किया हो। लेकिन एक बार जब बातें चल जाती हैं तो फिर कुछ नहीं हो सकता। तो फिर ऐसे उसने बात फिर मुझे इतना मैटर फैलता जा रहा है, और फिर मेरी जो बेटी थी वो भी पागल हो रही है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। हाँ वो सही है, सेटिस्फाई। उस लड़के ने बोल दिया कि हमारी कोई फ्यूचर नहीं है, हमारा कुछ नहीं है, ये सब तुमने सब कुछ फैलाने के बाद ये बोल दिया हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, ये सारी चीज़ हमारा कुछ नहीं हो सकता। मतलब कोई फ्यूचर नहीं है, हमारा शादी नहीं हो सकती क्योंकि ना जात मिलती है, ना वो लड़का रेडी है, कुछ भी मैटर। मतलब चल रहा है टाइम पास। और जो मेरी बेटी है उसको भी कोई नहीं, टाइम पास चल रहा है, जब तक चल रहा है तब तक ठीक है, उसके बाद अपने रास्ते तुम और मैं अपने। मतलब आजकल की, मुझे यकीन नहीं होता कि आजकल के जो लोग हैं कुछ ऐसा सोचते हैं कि एक मतलब कि टाइम पास चल रहा है, जब तक चल रहा है ठीक है, फिर अपने रास्ते, फिर अपने रास्ते। मतलब कोई आपको पता है कुछ लोग ऐसे हैं जो समझ रहे हैं सोसाइटी में कोई भी लड़की या कोई भी लड़का कि अगर आपको लग रहा है कि इसमें हमारा फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं, जब तक चलेगा तब तक, तो क्या फ़ायदा उस कंटिन्यूटी का जो आपका टाइम वेस्ट कर रहा हो, जो आपको ये चीज़ें बता रहा हो कि कोई ज़रूरत नहीं, मैं कर लेंगे, जब तक तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सोच सकते हो कि टाइम पीरियड जब एक बार चला जाता है सब कुछ वापस आ जाता है। एक इंसान चला गया तो वापस नहीं आएगा, टाइम चला गया तो वापस नहीं आएगा। तो आप अपने प्रीशियस टाइम को किसी यूज़लेस इंसान के लिए कैसे आप मिसयूज़ कर सकते हो। टाइम और इंसान दोनों की ही वैल्यू बराबर की ही है। एक बार टाइम में जो हमने कर लिया वो हमारे लाइफ टाइम के लिए काम आता है। जो टाइम हमने वेस्ट किया है ना, तो वो टाइम जो हमने वेस्ट किया वो हमारी पूरी लाइफ को डिस्ट्रॉय करता है, धीरे 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 करके खोखला करता है, और आपको पता भी नहीं चलेगा कब खोखला करके समय निकल जाएगा और हम देखते रह जाएंगे, और फिर उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। तो मैं संगत जी, इस सत्संग भारती आंटी जी का सत्संग यहीं पे मैं विराम करती हूँ। और मैं यंग जनरेशन को कुछ मैसेज देना चाहती हूँ कि मैं अच्छे से समझती हूँ कि डेटिंग करना मतलब सब लोग करते हैं, डेटिंग करने में कोई बुराई नहीं है। कि मतलब एक टाइम आता है, स्पेसिफिक टाइम आता है। हाँ थोड़ा आप अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। टाइम, हर चीज़ का एक स्पेसिफिक टाइम होता है। किसी चीज़ को डेट करना, किसी चीज़ की मतलब एक इंसान पढ़ाई करता है अपनी कंप्लीट, एक लड़की अपनी पढ़ाई करती है, एक लड़का अपनी पढ़ाई करता है। अगर आप भी सत्संग को सुन रहे हैं, यंग लड़का यंग लड़की जो भी स्टेज में, तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि मैं सही हूँ या गलत हूँ। आप सब क्या सोचते हैं, क्या मेरी राय सही है? मेरे हिसाब से तो सही है। और आप सब अपने व्यूज़ बताइएगा कि आप सब क्या सोचते हैं कमेंट में, कि एक लड़का और एक लड़की दोनों हर चीज़ मतलब समय समय पर हर एक इंसान हर एक चीज़ करता है टाइम के अकॉर्डिंग। जब मतलब हर चीज़ का सही टाइम पे कोई भी चीज़ की जाए तो वो सही होती है। अगर लेकिन अगर कोई भी चीज़ आप समय से पहले करने की कोशिश करते हो तो फिर वो चीज़ आपके लिए कितनी भी सही हो, लेकिन अब वो आपके लिए सही नहीं होती। तो एक लड़का या एक लड़की जो भी आपस में डेटिंग करते हैं तो उनका टाइम पीरियड होता है स्पेसिफिक। ये नहीं है कि आप पढ़ाई के टाइम पे डेटिंग करो तो उससे कोई इफेक्ट मतलब कुछ नहीं हो सकता। ना तो आपकी शादी ढंग से चलने वाली है, ना आपका करियर भी रह जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं है। पर एक लड़की पहले मतलब बचपन जीती है अपना, कोई भी मतलब मैम मतलब बॉय हो गर्ल हो कुछ भी हो, तो अपनी पढ़ाई करती है, मतलब बचपन जीती, फिर पढ़ाई करती है, फिर कॉलेज करती है। कॉलेज लाइफ में जब वो जाती है तब वो मतलब एज के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती है, हॉर्मोन्स रिलीज़ होते हैं आपकी बॉडी में बहुत सारे, उस सारा खेल हॉर्मोन्स का ही होता है कि उनके हिसाब से आपकी लाइफ में फीलिंग्स आती है डिफरेंट टाइप्स ऑफ। किसी को देख के आप अट्रैक्ट होते हो और उस अट्रैक्शन को आप लव का नाम देते हो और बेवकूफ़ों की तरह भागते रहते हो। कुछ लोग, मैं सबकी बात नहीं कर रही, होता ऐसा ही है, समझ नहीं पाता हर एक इंसान, एक लड़की होती है या एक लड़का होता है, कोई भी हो। तो मैं अपने मतलब मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस नहीं है इसमें, पर जो भी मैंने अपने सराउंडिंग में देखा है और जो भी मैं फ़ील करती हूँ मैं आज आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ मेरी बातों पे गौर करिएगा। शायद गुरुपा आप सब में से किसी एक को मैसेज, किसी को भी मैसेज देना चाहते हैं तो प्लीज़ लिसन मी केयरफुली।
लिसन टू मी केयरफुली कि मैं आप सबके साथ क्या शेयर करूँ, बहुत इम्पोर्टेंट है और शायद आप में से भी किसी की लाइफ बच जाए। तो मैं ये बताना चाहती हूँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट कंक्लूज़न यही है कि हम सब डेटिंग करते हैं और डेटिंग करना सही टाइम पे सही है, क्योंकि अधिकतर लोग साधु संत तो होते नहीं हैं, मतलब साधु संत नहीं बनना चाहते, वो एक लाइफ पार्टनर चूज़ करना चाहते हैं, लाइफ कंपेनियन चाहिए उनको लाइफ स्टेबल करने के लिए, जो भी है जो भी आप सोचते हैं तो वो सही है, लेकिन सही टाइम पे होना चाहिए। ये नहीं है कि आप एक अननोन पर्सन जो आपकी लाइफ में अभी अभी आया, आप उसके लिए अपनी फैमिली को रिजेक्ट कर दो, या जो उन्होंने किया है आप उन सबको भूल कर एक पर्सन के पीछे भाग रहे हो, उसको परसू करने के लिए, उसको हासिल करने के लिए। अब अपनी फैमिलीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से बच रहे हो एक लड़के के पीछे भागने के लिए, एक लड़का एक लड़के के पीछे और एक लड़की एक लड़का के पीछे। आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि आपके पेरेंट्स ने आपको पाल पोस कर इतना बड़ा किया है, माँ ने अपने ब्लड से आपको सींचा है, पिता ने अपने पसीने से आपको सींचा है। आप ये भूल गए और जा रहे हो कंटिन्यूसली एक लड़के के पीछे या एक लड़का एक लड़के के पीछे, आप ये चीज़ों को नोटिस नहीं कर पा रहे हो। तो क्या ये सारी चीज़ों पे आप पैर रख कर एक लड़के की तरफ जाओगे या एक लड़का एक लड़की की तरफ, जो भी मैटर है, जो भी सिचुएशन है, अब जो भी चाहेगा दोनों पार्टीज़ में से, ए या बी में से, गर्ल्स या बॉयज़ में से, तो आप ये सोचो कि आप उनके पसीने पे से, उनके ब्लड पे से पैर रख कर कहीं तरफ जाओगे तो क्या उसका रिज़ल्ट सही निकलेगा या नहीं निकलेगा। रिज़ल्ट सही निकल सकता है कभी उस चीज़ का, कभी रिज़ल्ट उसका सही नहीं निकलेगा, आप कुछ भी कर लो। हाँ, बहुत सारे चांसेस में, बहुत सारे मतलब जो डेटिंग करे वो सही भी हो सकता है, मतलब बहुत कम में होता है कि वो बिल्कुल एग्जैक्ट सही निकल जाए, खिलाफ जा रहे हो तो सही निकल जाए, पर ऐसा हर में नहीं, मोस्ट ऑफ द केसेस में चांस फेलियर का ही होता है। तो प्लीज़ आप इन सब चीज़ों को नेगलेक्ट मत करिए कि पेरेंट्स कुछ कह रहे हैं तो आप नहीं, हम सही है, यही है जो भी है कंपेनियन, जो मतलब आपने देख लिया, थोड़ा सा सुंदर लग रहा है या थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, एक दो चीज़ आपको अच्छी लग गई, बस काम ख़त्म, बस हम तो एक दूसरे के साथ जिएंगे, साथ में रहेंगे। बट ऐसा नहीं होता, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको एक लाइफ पार्टनर चुनते टाइम देखना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्पेक्ट, मतलब मैं एक से ये नहीं कहती कि एक लड़की को ये चीज़ें देखनी चाहिए, एक लड़के को भी बराबर की ये चीज़ें देखनी चाहिए। नंबर वन, लव आपका लाइफ में बाद में आता है, सबसे पहले आता है आपके लिए रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट नहीं है तो फिर कितना भी प्यार हो क्या फ़र्क पड़ता है। दे आर ऑल ज़ीरो, दे आर नथिंग, दे आर नेग्लेक्सिबल। लव मतलब लव तब पूरा होता है जब सारी चीज़ें आपकी इंक्लूड होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिस्पेक्ट, ट्रस्ट, अटेंशन, फ्रेंडशिप, कहीं जाके लास्ट में लव का नंबर आता है। और आप एक गुड लुकिंग को या फिर आप एक चीज़ एक पलक भर में देख कर आप उसको नाम देते हो लव का। लव मतलब सब चीज़ें जब इंक्लूड होती है ना, तब इंसान का लव होता है। तो कैसे आप ये सारी चीज़ें आपके पेरेंट्स ने आपको दी है, आप उसको लव को छोड़कर आप एक लड़के के पीछे भाग जाते हो, एक लड़का एक लड़के के पीछे पागलों की तरह लगा रहता है, अपनी फैमिली क्या बोल रही है क्या नहीं बोल रही उसको कुछ होश नहीं है। और अंत में क्या होगा, अगर जल्दबाजी में सब कर लिया ना, आप खुश रहोगे ना वो लड़की टिक पाएगी, बस उसका कुछ रिज़ल्ट नहीं निकलेगा और आप अपनी लाइफ ख़राब करोगे, अपने पेरेंट्स को भी दिल दिखाओगे, उसका रिज़ल्ट भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना आपके पेरेंट्स खुश रहेंगे, ना आप और ना ही जिससे आपने शादी की है वो। तो प्लीज़ अच्छे से एक अट्रैक्शन को लव का नाम मत दीजिए, क्योंकि इससे आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी कभी नहीं आएगी, सिर्फ अनस्टेबिलिटी ही रहेगी और आपकी पूरी लाइफ ख़राब हो जाएगी। मतलब अगर एक बार शादी हो गई तो आपको पता है शादी एक लाइफ टाइम कमिटमेंट होता है, डिवोर्स भी हो गया तो फिर से वही गलती करोगे। तो इसलिए पहले ही सोच समझ के पहली बार में ही सब कुछ क्लियर करके अच्छे से एक एक चीज़ बारीकी से उसके बाद ही कोई डिसीज़न ले। और आपके पेरेंट्स कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज़ उनकी सत्संग को देखकर सोच समझ कर जो मुझे समझ में आया, मैं आप सबके लिए एक मैसेज देना चाहती हूँ। तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स हमेशा सही नहीं होते और ना ही हमेशा वो गलत होते, मोस्ट ऑफ द केसेस में वो सही होते क्योंकि उनका एक्सपीरियंस आपसे ज़्यादा है। हो सकता है आपने एक्सपीरियंस से, सराउंडिंग से कुछ ज़्यादा चीज़ें अपने पेरेंट्स से सीख ली हो, लेकिन फिर भी उनकी बातों को काटने की कोशिश मत करिएगा। उनकी बातों को हमेशा अपने ध्यान में रख के ही अपना डिसीज़न लीजिएगा, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस में वही सही होंगे। आपका एक्सपीरियंस फिर कितना भी ज़्यादा क्यों ना हो, अपनी कितनी भी दुनिया क्यों ना देख ली हो।
कई बच्चों को लगता है, स्टूडेंट्स को लगता है कि हमने ज़्यादा एक्सपीरियंस किया है, इनको क्या पता होगा, लेकिन नहीं। हमेशा उनकी बात जो भी है आप उनको ध्यान में रख के ही कोई भी डिसीज़न लीजिए, और क्या वो बोल रहे हैं उन पर फोकस करिए। और जो भी मैंने पॉइंट्स बताए हैं, अगर आप वो सब देखेंगे तो बेटर रहेगा आपके लिए। और बाकी तो जो डेस्टिनी में लिखा है वो होना ही है, लेकिन फिर भी अगर आप ये सब देख लेंगे, एक होता है ना कि अगर किसी इंसान को सही से जीना है तो वो क्यों चांस रिस्क लेगा कि उसके साथ कुछ गड़बड़ हो। इससे अच्छा आप सब कुछ देख लें कि आपकी रिस्पेक्ट करता है नहीं करता, अटेंशन करता है कि नहीं करता, और सामने इंसान में कितना पेशेंस है, उसके अंदर पेशेंस है या नहीं है, कितना वो वेट कर सकता है आपकी हर एक एक्टिविटीज़ के लिए, क्या आप वो चाहते हो, कितना केयरिंग है वो, कितने आपके थॉट्स की रिस्पेक्ट करता है, कितने आपके पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करता है। वो एक अच्छा मैरिज इज़ नॉट्स अबाउट कि वो आपका हस्बैंड बन जाएगा, डेट्स इनफ, नो। क्या आप मैरिज, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आर डिफरेंट थिंग्स, दे आर टेम्परेरी, बट मैरिज इज़ द परमानेंट थिंग। सो अगर आप मतलब इसमें आपको पता है कि शादी होगी, अगर मतलब अगर वो अलग मैटर है कि अगर आपने बिना पेरेंट्स के इजाज़त के कर ली अपनी मनमानी, तो फिर वो अलग केस है। लेकिन अगर मैरिज के अंदर आपको पता है दो फैमिलीज़ का इन्वॉल्वमेंट होता है, दो फैमिलीज़, आप सिर्फ दो इंसान की शादी नहीं होती, दो फैमिलीज़ के कभी मन मिलता है तब शादी होती है। दो फैमिलीज़ में आपको मतलब एक से आपकी दो फैमिली बन जाती है, और दो फैमिलीज़ के हिसाब से आपको चलना पड़ता है। दूसरे में आप चाहते हो कि उस फैमिली में जिससे आपको चुना है, उसके बीच में वो जो लड़का है आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, दिस इज़ द मेन पॉइंट। अकेले में क्या करता है मतलब तो आपको पता नहीं चलता, लेकिन वर्ल्ड के सामने आपकी अपनी फैमिलीज़ के सामने जब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लैशेस होते हैं, रिलेशनशिप क्लैशेस होते हैं घर में, अपनी फैमिली में, अपनी मम्मी के सामने, अपने बहन के सामने, अपने भाई के सामने, वो आपके साथ कैसे डील करता है, दिस इज़ द मेन थिंग जो आप देख नहीं पाते हो। तो देखोगे तब शादी हो जाएगी। इसलिए थोड़ा टाइम लीजिए, हर एक चीज़ को जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं, किसी भी चीज़ में टाइम लीजिए। आपको तभी उस लड़के के बारे में या उस लड़की के बारे में जब आपकी फैमिली में आएगी तब आपको पता चलेगा कि सच में मैं इसके लिए अप्रोप्रिएट हूँ या नहीं हूँ, सही गलत मतलब मेरी फैमिली में ये फिट बैठेगी या नहीं बैठेगी, मेरे साथ मतलब सब कुछ हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, फिट है या नहीं है, ये जो लड़का है मेरे लिए सही है या नहीं, कैसे वो मेरे साथ डील कर रहा है अपनी फैमिलीज़ के बीच में, अपनी मम्मी के सामने वो कैसे डील कर रहा है, अपनी बहन के सामने वो मेरे साथ कैसे डील कर रहा है, वर्ल्ड के सामने वो कैसे डील कर रहा है। अकेले में क्या पता चलता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कुछ नहीं है, कल उसके साथ तो परसों उसके साथ, लेकिन मैरिज लाइफ टाइम कमिटमेंट, और आपको तभी पता चलेगा दिस इज़ द राइट पर्सन फॉर मी, फॉर अस, दिस इज़ द राइट कंपेनियन फॉर मी। जब आप उसको फैमिली में देखोगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी तब उसके पास आएंगी आपकी, उसकी फैमिली की देखोगे तब आपको पता चलेगा। और लड़की क्या क्या डिसीज़न ले रही है, कैसे कर रही है अपनी फैमिली के साथ बिहेव, और कोई बात आप बोल रहे हो तो आप कैसे रिएक्ट कर रहे हो, वो किस बात को कैसे ले रही है। सो जब एक लड़की चुनती है तो अपने पार्टनर, वो सिर्फ पार्टनर नहीं चुनती, वो एक फादर भी चुनती है, अपने पेरेंट्स के लिए एक सन भी चुनती है, और अपने लिए लाइफ पार्टनर भी चुनती है। मतलब एक मेंबर में पूरी फैमिली साथ ना भी दे अगर बाय चांस, तो एक मेंबर में वो अपनी पूरी फैमिली ढूंढती है। तो वन मेंबर का मतलब नहीं सिर्फ हस्बैंड, एक वन मेंबर का मतलब कंप्लीट फैमिली। अगर कंप्लीट फैमिली से ना भी रहे तो एक के बुनियाद पे वो अपना घर छोड़ के रह सके। तो क्या आप उस इंसान के लिए मेंबर बन सकते हो तो ही करना, वरना तो आपको पता ही है कि क्या करना है। और एक जो लड़की क्या आपकी फैमिली में वो एडजस्ट कर पाएगी, आपके पेरेंट्स के साथ वो कैसे डील कर पा रही है, क्या कर पा रही है, तभी एक शादी का मतलब है।